वाराणसी में सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों का सर्वे चल रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। इस सर्वे के पीछे सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने दर्ज कराया गया वाद है, जिसमें काशी की ही 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन दर्शन की मांग की है। मामले में जज रवि कुमार दिवाकर ने वीडियोग्राफी और सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस सर्वे के तहत ये देखा जाना है कि श्रृंगार गौरी दूसरे विग्रह और देवताओं की स्थिति क्या है। इस मामले में 10 मई तक रिपोर्ट मांगी गई है। इसी दिन सुनवाई भी होनी है। दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर और मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद जारी है, जो 1991 से ही अदालत में है। फिलहाल मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। ये मामला अयोध्या वाले राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद से थोड़ा अलग है। अयोध्या में जिसे राम जन्मभूमि बताया गया है, उसके बारे में बाबरी मस्जिद वाले पक्ष का कहना था कि वहाँ मंदिर कभी बना ही नहीं था। वहीं वाराणसी में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हैं। यहाँ हिंदू पक्ष मस्जिद को हटवाने की मांग कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। काशी में मंदिर मस्जिद विवाद कैसे शुरू हुआ? साल 1984 में दिल्ली में देश भर के संतों का जुटान हुआ और धर्म संसद की शुरुआत हुई। इसी धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा और काशी में धर्मस्थलों पर दावा करने की अपील की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी धर्म संसद को आपत्ति थी। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस नारे की शुरुआत भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जाती है। साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने वाराणसी सिविल कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने साल 1669 में तोड़ दिया और वहां मस्जिद बनवाई। मंदिर की जमीन वापस किए जाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि इस मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बनवाया गया है। दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद की कर्ता धर्ता संस्था अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। संस्था ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तर्क पर यह मामला करीब 22 साल तक लंबित पड़ा रहा। साल 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर पुरातत्व विभाग से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग की। अभी ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। 1991 में लाया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझ लेते हैं। दरअसल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये कानून लाया गया था। ये कानून कहता है कि आज़ादी से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे उसी रूप में रहेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किए जाएंगे। इस कानून का पालन नहीं करने पर 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया है। कैसे सुलझ सकता है ये विवाद? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने बताया कि अयोध्या विवाद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया। अयोध्या का मामला आज़ादी से पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, इसलिए ये कानून इस पर लागू नहीं हुआ। अदालत में लंबी चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अयोध्या मामले में फैसला सुनाया जा सका। काशी का विवाद अयोध्या विवाद से हटकर है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी साल 1991 में आया, जबकि काशी का विवाद भी उसी साल से अदालत में शुरू हुआ।
इस आधार पर इस मामले को भी चुनौती दे दी जा सकती है। हिंदू पक्षकारों की मांग है कि ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और पूरी जमीन मंदिर को वापस की जाए। बहरहाल ये मामला इलाहाबाद कोर्ट में और न्यायिक प्रक्रिया से ही इसका फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।